बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो आज का एनालिसिस आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज एनएफपी है और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का भी डाटा है। तो ये दिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ऐसे कहें कि इस पूरे वीक का जो सबसे इंपॉर्टेंट दिन है वो आज का दिन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि एनएफपी में आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। आखिरकार एनएफपी की वजह से बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स वॉश क्यों होते हैं, बहुत सारे लोगों का नुकसान क्यों होता है, और बहुत सारे लोग जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो एनएफपी का क्यों वेट कर रहे होते हैं, किस तरीके से वो प्रॉफिट बनाते हैं। तो इंशाल्लाह आज सारा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। आप लोगों ने एनालिसिस बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़ को, कि आज कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। मैंने वीडियो के स्टार्ट के अंदर आप लोगों को बता दिया था कि आज एनएफपी है। अच्छा, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि एनएफपी तो फ्राइडे को आती है, आज थर्सडे को कैसे। तो कल अमेरिका का जो है वो हॉलीडे है, तो जिसकी वजह से आज जो एनएफपी है वो आज के दिन के अंदर है। ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि हमें एडीपी का डाटा जो है वो बड़ा मॉनिटर करना पड़ता है एनएफपी के लिए। ठीक है। तो एडीपी का डाटा आप लोगों को पता है कि जो है वो नेगेटिव आया है, और यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखें तो फॉरकास्ट के अंदर जो एनएफपी का डाटा है ये भी नेगेटिव बता रहे हैं। तो मे भी पॉसिबल है, चांसेस हैं कि ये वाला डाटा इस दफ़ा नेगेटिव देखने को मिल सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की, तो ये डाटा जो है वो पॉजिटिव बता रहे हैं। और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो नॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो थर्सडे वाले दिन आता है, तो उसका डाटा भी ये लोग जो है वो नेगेटिव बता रहे हैं। और जो एवरेज अर्निंग है वो भी ऑलमोस्ट जो है वो नेगेटिव बता रहे हैं। तो इट मीन्स कि डाटा जो है वो यहाँ पे आप लोगों को मिक्स देखने को मिल सकता है आज के दिन के अंदर, और इस टाइम के ऊपर मार्केट आपकी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें 6:45 पे, तो एक सर्विसिंग पीएमआई की न्यूज़ है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और 7 बजे आप लोगों को पता है कि आईएसएम सर्विसेज पीएमआई है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ फैक्ट्री ऑर्डर्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि रात 8 बजे जो है वो हमारे पास जो है वो एक एफएमसी के मेंबर हैं, उनकी स्पीच है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आज का जो पूरा दिन है ना वो न्यूज़ों से भरा हुआ है, और आज का दिन आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, और मार्केट आपकी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रह सकती है। अब किस तरीके से आप लोगों ने गोल्ड के अंदर जो है वो अपनी एंट्री फाइंड करना है, किस तरीके से आप लोगों ने एनएफपी को ट्रेड करना है, तो वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो टेक्निकल चार्ट के ऊपर बताता हूँ कि किस तरीके से आपने जो है वो आज एनएफपी को ट्रेड करना है। अच्छा, मैं यहाँ पे बात करूँ अगर एनएफपी की, तो मैं H4 का टाइम फ्रेम लिया है। अच्छा, एनालिसिस थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट आप लोगों ने ये लाजमी देखना, और जिस बंदे ने अगर देख लिया ना तो उसको मे भी पॉसिबल है कि एनएफपी की जो एनालिसिस है वो समझ आ जाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने जो है वो ट्रेड करना है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे अगर आप लोग H4 के अंदर देखें तो हमारे पास एक डिसेंडिंग चैनल था। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो चैनल है इसका जो है वो मार्केट ने जो है वो ब्रेकआउट कर दिया। अगर आप यहाँ पे इसको मॉनिटर करें ना थोड़ा सा, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने एनालिसिस करना है तो एनालिसिस करते हो पीछे प्रीवियसली स्ट्रक्चर को देखें। यहाँ पे हमारे पास ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के ऊपर अगर आप लोग देखें तो जिसका प्रीवियस हाई था तो उसी के ऊपर अगर आप देखें तो मार्केट जो है वो सस्टेन कर रही है कुछ इस तरीके से। ठीक है। और मे भी पॉसिबल है, जो मैं जो चीज़ देख रहा हूँ, तो मे भी पॉसिबल है कि 33-36 के राउंड अबाउट ये वाला जो लेवल है ना एनएफपी के अंदर, मे भी पॉसिबल है कि ये वाले लेवल की स्पाइक लगने के बाद गोल्ड की प्राइसेस जो है वो अपसाइड में निकल सकती है अकॉर्डिंग टू डाटा। जो डाटा अभी सामने नजर आ रहा है फोरकास्ट के अंदर, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। ठीक है। एक तो ये H4 का एनालिसिस है कि हमारे पास जो लेवल है वो इसको बाय वाली साइड पे देखना है, सेल वाली साइड पे नहीं देखना है। अच्छा, एक ये भी चीज़ मैं आप लोगों को आज क्लियर कर दूं। और अगर मैं बात करूं H1 की, अब जैसे जैसे हम लोग टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं ना, वैसे वैसे हमें समझ आ जाता है कि किस तरीके से जो है वो आप लोगों ने जो है वो ट्रेड करना होता है। अब देखिए, एक चीज़ है कि अगर आप लोगों को पता है, प्रीवियसली ट्रेंड के बारे में पता है, टेक्निकल आप लोग काफ़ी लंबे अरसे जो है वो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो टेक्निकल चार्ट होता है ना उसके ऊपर लेवल्स, उसके ऊपर जो जितनी भी मतलब जो भी आपकी स्ट्रेटजी है ना वो सही डायरेक्शन से अगर वर्क कर रही है, तो फिर आप लोगों को मार्केट के अंदर कितना बड़ा मूव भी क्यों ना आ जाए, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। ठीक है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात करूं, हमारे पास ये एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी। अब हमें यहाँ पे एक डबल बॉटम जो है वो मिला, और उसके बाद मार्केट ने जो है वो अपने हाई बनाते हुए एक ये वाला मूव दिया, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के ऊपर रीटेस्ट, और रीटेस्ट के ऊपर अगर आप लोग देखें तो एग्जैक्टली हमें यहाँ पे ये वाला जो एक ट्रेड है जो आपको देखने को मिल सकता है H1 के अंदर। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज हम लोगों ने एनएफपी के अंदर किस तरीके से ट्रेड करना है।
तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक तो ये वाला लेवल है जो हमारे पास नीचे एक सपोर्ट लेवल है, जो मैंने आप लोगों को वीडियो के मतलब कि स्टार्ट के अंदर भी बताया था कि जो प्रीवियस चार्ट था H4 के अंदर उसमें भी बताया था, और यहाँ पे भी बताया है कि भाई आप लोग ऐसा NFP के अंदर ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से आप लोगों को लॉस का सामना करना पड़ता है। अब देखिए आप लोग क्या करते हैं, जब न्यूज़ आती है तो न्यूज़ के बाद फ़ौरन आप डाटा को देखते हुए ट्रेड करते हैं, लेकिन NFP को ट्रेड करने का जो तरीक़ेकार है वो बिल्कुल डिफरेंट है बाकी सब न्यूज़ों से। अब वो क्यों डिफरेंट है, अब देखें NFP का मतलब होता है कि जो आपकी जो NFP की जब डाटा आता है ना, ये बात आपने मेरी गौर से समझ लेनी है। जब NFP का डाटा आता है तो उस टाइम के ऊपर 3 मूव्स होती हैं, एक आपकी जो डाटा इम्पैक्ट मूव होती है, एक आपकी करेक्शन मूव होती है और एक आपकी डायरेक्शनल मूव होती है। मतलब अगर NFP का डाटा आ भी जाए तो कम से कम 30 मिनट के बाद आप लोगों को कहीं जाके जो तीसरी कैंडल होती है ना, मतलब M15 की जो तीसरी कैंडल होगी, तो उसके अंदर जाके आपको कहीं एंट्री जो है वो डिफाइन करनी पड़ेगी डायरेक्शन के अंदर, जब वो डायरेक्शन के अंदर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर गोल्ड की डाटा जो है वो आपका नेगेटिव आ जाता है, अब पहली स्पाइक क्या होगी कि डाटा नेगेटिव के दरमियान आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी डाटा जब आपकी फेवर में भी नहीं आता लेकिन प्राइसेस जो है वो उसी की ऑपोजिट मूव कर रही होती है। मतलब अगर नेगेटिव आया तो वो नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव आया तो वो पॉजिटिव जा रही है, अकॉर्डिंग टू मतलब कि इसको मतलब अपोजिट साइड पे जो है वो मूव करना चाहिए। अब अगर बात करें ना, मतलब अगर डाटा आता है आपका पॉजिटिव, और पॉजिटिव डाटा के ऊपर तो ये है कि भाई आपकी मार्केट जो है वो नीचे आएगी। अब एक चीज़ आप लोगों ने देखी होगी कि जब भी इस तरह का डाटा आता है तो भाई वो एक स्पाइक लगाता है ऊपर की, ठीक है, मतलब कि ऐसा लैंडिंग करेगा, ऐसा लैंडिंग करने के बाद जो है वो आपको कहीं समझ आएगी कि भाई क्या करना है। अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अब ये हो सकता है कि गोल्ड की प्राइसेस यहाँ से थोड़ा सा डाउन आए, तो तकरीबन ऑलमोस्ट अगर हमें मिलती हैं 33-31 के ऊपर मिलती हैं, तो यहाँ से हम अगेन जो है वो उसको जो है वो बाय वाली साइड पे देख सकते हैं। एक तो लेवल ये है हमारे पास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। एक तो बाय का सेटअप ये है हमारे पास, और दूसरा बाय का सेटअप ये है, मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ कि एक तो ये वाला जो लेवल है ना, ये जो लेवल मैं आपको M15 के अंदर M30 के अंदर बताता हूँ कि किस तरीके से वो आपने अवेल करना है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें ना M30 के अंदर, तो ये देखें अभी यहाँ पे रेंज हुई, और रेंज होने के बाद अगर आप लोग देखें तो इसने एक पैटर्न क्रिएट किया, और पैटर्न के बाद इसने फेक ब्रेकआउट दिया, और फेक ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट। अब देखें इस हाई के ऊपर प्राइस जो है वो अगर सस्टेन करती हैं 33-59 के ऊपर गोल्ड की प्राइसेस अगर सस्टेन करती हैं, तो यहाँ से चांसेस हैं कि गोल्ड की प्राइसेस यहाँ से दोबारा अप साइड पे निकल सकती हैं। अगर आप लोग पैटर्न को थोड़ा गौर से देखें तो यहाँ पे आप लोगों को एक इन्वर्स हेल्डर शोल्डर भी नज़र आ रहा होगा। ये अगर आप देखें ना, यहाँ पे ये और ये, वैसे इसको कासीमोडो भी बोलते हैं लेकिन मैं इसको इन्वर्स शोल्डर भी बोलूँगा क्योंकि ये बिल्कुल पैटर्न वही है। तो यहाँ से मे भी पॉसिबल है कि अगर 33-59 के ऊपर अगर आप लोगों को सस्टेन मिल जाता है 1 से 2 घंटे का, तो फिर चांसेस हैं कि यहीं से प्राइस जो है वो अप साइड पे निकल सकती है। और अगर न्यूज़ का डाटा जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्पाइक लगती है, तो मे भी पॉसिबल है कि फिर NFP की स्पाइक आप लोगों को पता है 300-400 पिप की स्पाइक होती है सीधी, तो यहाँ पे आती है, और यहाँ पे आने के बाद M30 के अंदर जो है वो आप लोगों ने देखना है कि ये वाला लेवल जो मैंने आप लोगों को बताया ना 33-31 का लेवल, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल है। तो NFP के अंदर अगर आप लोगों को ये लेवल ट्रेड करने को मिल जाता है तो इसको आप बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। हाँ, एक और चीज़ भी है कि सेल वाली साइड की अगर बात करें तो अगर 33-31 का जो है वो ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है और उसकी नेक्स्ट कैंडल जो है वो आपकी उसका लो तोड़ देती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर कैंडल इस तरीके से क्लोज हो जाती है और नेक्स्ट कैंडल उसका जो है वो लो तोड़ देती है, तो फिर आपने ये करना है कि ये जो जब लो तोड़ेगी ना, तो यहाँ पे आपने ब्रेकआउट के ऊपर, ये प्रीवियस कैंडल की ब्रेकआउट के ऊपर ना, तो यहाँ पे आपने एंट्री लेनी है सेल की, और इस हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रख के इसको जो है वो फिर आपने ये वाला जो लेवल है ना, तकरीबन आप ऐसे कोई 3280 तक के लेवल को फिर आपने इस तरीके से इसको जो है वो होल्ड कर सकते हैं। फिर प्राइसेस में भी पॉसिबल है कि आपको कुछ इस तरीके से डाउन साइड पे देखने को मिल सकती हैं। तो ये सेलिंग का भी आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सेल किस तरीके से करना है, बाय किस तरीके से करना है। लेकिन खुदारा मैं आप लोगों से एक चीज़ कहता हूँ कि यार न्यूज़ के अंदर स्पेशली जल्दी ना किया करें, क्योंकि आप लोगों के 99% लोगों के अकाउंट इसी वजह से वॉच हो जाते हैं, क्योंकि वो पैनिक हो जाते हैं। वो देखते हैं कि भाई न्यूज़ आई है, न्यूज़ के ऊपर जो है वो वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो भाई हम लोग इसमें इंटर हों। लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो रगड़ा निकलता है ना, वो हमारे रिटेलर्स का ही लगता है। ठीक है, तो भाई कोशिश करें, सब्र के साथ ट्रेड करें, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। और बाकी जिस भाई को ट्रेड सेटअप समझ नहीं आया है, तो भाई वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक, मतलब कि वो
जाके लिख दे कि भाई मुझे समझ नहीं आया, मुझे कम्युनिटी के अंदर आके बता, मतलब वहाँ पे मेरा नंबर भी ऐड है तो वहाँ पे बता दे, मैं उसको करेक्ट चार्ट भेज दूंगा कि आपने NFP के ऊपर किस तरीके से ट्रेड करना है। तो बाकी मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा कि NFP में किस तरीके से ट्रेड करना है। बाकी जल्दबाजी ना किया करें, इसकी लर्निंग लें और लर्निंग लेके ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। तो बाकी जिन भाइयों को गोल्ड के सिग्नल्स चाहिए तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, तो वहाँ पे फ़ोन नंबर भी है, तो वहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे जो है वो लोगों को प्रॉपर जो है वो गाइड किया जाएगा। तो बाकी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।